विंध्याचल पर्वतमाला का मनोरम दृश्य। नरसेना से संबंधित एक भित्ति चित्र जो विंध्याचल पर्वतमाला की एक गुफा में मिले हैं। माता विंध्यवासिनी, उत्तर प्रदेश। वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रायद्वीपीय भारत है, एक्चुअली प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य पर्वतमालाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। और ये जो पर्वतमालाएं हैं पूरे इस पठार का ही एक वृहद पार्ट है। और उसके बाद हम उन पठारों की बात करेंगे, अन्य जो पठार रह जाते हैं उनकी। ओके, तो हम जो इससे पिछला जो लेसन था उसमें हमने बात की थी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो शुरू होता है अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला से, ठीक है। अब ये जो अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वतमाला को मैं पहले अपने वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अभी ऊपर मैं आई बटन छोड़ रहा हूँ, वहां पे जाके आप इस अरावली पर्वतमाला को डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं फिर अरावली के स्थान पर विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला को एक पूरे डायग्राम से मैं आपको बताता हूं कि इस पर्वतमाला का विस्तार वगैरह किस तरह से था। ये हमारा राजस्थान है, मान लीजिए, ठीक है। अब राजस्थान में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और क्योंकि प्रतापगढ़ का बहुत बड़ा सारा पार्ट चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट था, अतः प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से इस विंध्याचल पर्वतमाला की शुरुआत होती है और फिर ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पोर्शन को लेती है। उसके बाद ये पूरा कंटिन्यू आगे है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तक का ये पूरा पोर्शन है। और उसके बाद ये आगे बढ़ जाती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ये आगे चली आती है हमारे बिहार। एक सेकंड यार, क्या हो रहा है ये? फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे विंध्याचल पर्वतमाला के विस्तार की। तो विंध्याचल पर्वतमाला प्रारंभ होती है राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद ये दक्षिण पूर्व सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से गुजरते हुए ये आ जाती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाती है बिहार तक चली जाती है। बिहार में एक स्थान है सासाराम, सासाराम या ससाराम, यहाँ तक इस पर्वतमाला का विस्तार है। प्रतापगढ़ से लेकर यानी चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक करीब लगभग 1000 किमी की लंबाई में ये पर्वतमाला का विस्तार है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस पर्वतमाला का कुछ पोर्शन है, तो इस पर्वतमाला का एक भाग मध्य प्रदेश में विस्तृत है मालवा के रूप में। मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए ये पहुंच जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ तक चली जाती है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर झारखंड, बिहार के दक्षिण में एक राज्य झारखंड, झारखंड में चोटी है सॉरी पर्वत क्षेत्र है पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ तक इस विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार है। ये जो टोटल है इसको हम कहते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब विंध्याचल पर्वतमाला वास्तव में स्वयं एक विशाल पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये कुछ पर्वत श्रृंखलाओं का पार्ट है, कुछ बिखरी हुई पर्वत श्रृंखलाओं का पार्ट है। और वास्तव में जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो विंध्यन, कैमूर, भारनेर और पारसनाथ, पारसनाथ, विंध्यन, कैमूर, भारनेर और पारसनाथ, विंध्यन, कैमूर, भारनेर और पारसनाथ से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। इन सबको सम्मिलित रूप से हम विंध्याचल कहते हैं,
ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? विंध्याचल कहलाते हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला के संदर्भ में एक बहुत ही शानदार सी किंवदंती फेमस है कि विंध्याचल पर्वत बड़ी तेजी से ऊपर की ओर उठता जा रहा था कंटिन्यू। ठीक है, और सूर्यदेव के मार्ग में आ गया। सूर्यदेव के मार्ग में आ गया तो सूर्यदेव ने बोला कि भाई तू हट जा, रास्ते से नीचे हो जा, सूर्य को जो प्रकाश है उसको आगे तक पहुंचने दे। लेकिन हमारा जो जो विंध्याचल पर्वत है ना, ये मना कर देता, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई मेरे को कोई नहीं हिला सकता, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे में सूर्यदेव ने अगस्त्य मुनि आपने नाम सुना होगा, अगस्त्य मुनि से संपर्क करते हैं। अगस्त्य मुनि को कहते हैं कि देखो यार, ये विंध्याचल पर्वत है, इस तरह से मान नहीं रहा है, आप इसको मना के आओ, इसको कहो कि ये आगे तक प्रकाश को पहुंचने दे, मुझे मार्ग दे जाने के लिए। तो अगस्त्य ऋषि निकलते हैं दक्षिण भारत की ओर निकलते हैं। रास्ते में विंध्याचल आता है, विंध्याचल खड़ा रहता है, ऊपर तक आगे निकलता है, ऊपर हो रखा है, बहुत ऊपर है। अगस्त्य मुनि निकलते और फिर विंध्याचल को बोलते हैं कि यार तू है ना, अगस्त्य मुनि आए हैं, तू क्या कर सकता है। तो जो अपना विंध्याचल था अगस्त्य मुनि के सम्मान में झुक जाता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या था कि उन्होंने यूं कहा कि मुझे ना उस पार जाना है, दक्षिण भारत उस पार जाना है, तो तू झुक जा, या जो भी है कि सम्मान में झुक जा, मैं बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, गोडों में दर्द है, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो तू झुक जा। या फिर एक ऐसा मिलता है कि वो सम्मान में झुक गया। ठीक है, और झुक जा, और फिर दक्षिण भारत में पहुंचूंगा, और तब तक है ना झुका ही रहना, क्योंकि मैं वापस भी आऊंगा। तो विंध्याचल पर्वतमाला झुक गया, सम्मान में झुका, कैसे भी झुका बट झुक गया तो उसकी ऊंचाई कम रह गई। अगस्त्य मुनि आगे उसको पार करके दक्षिण में पहुंच गए, और उसके बाद फिर वो इस ओर कभी लौट के नहीं आए, और इस वजह से कहते हैं कि विंध्याचल आज भी झुका अगस्त्य मुनि का इंतजार कर रहा है। तो इस वजह से ये जो ऊंचाई थी विंध्याचल की, काफी ऊंचा हो गया था ये विंध्याचल क्या हो गया, झुक गया, और एक एवरेज हाइट वाली माउंटेन चेन बन गया। ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट है वो अरावली से भी कम रह जाती है, पर्टिकुलर किसी बुक में नहीं मिलती है कि इसकी हाइट कितनी रहे। तो विंध्यन, कैमूर, भारनेर, पारसनाथ, ये वास्तव में सब विंध्याचल पर्वतमाला की ही एक श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब एवरेज हाइट बता क्यों नहीं सकते, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, ये इन श्रृंखलाओं के रूप में विस्तृत है। ओके, अब इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है सद्भावना शिखर। ये सद्भावना जो शिखर है ये यूपी में है, इसको कल्लूमर शिखर भी कहते हैं, कल्लूमर शिखर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इस विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में मैं आपको बताता हूं, विंध्याचल हम क्या करते हैं, इस विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में कौन है, तो विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये आप जानते ही हैं, है ना, सतपुड़ा पर्वतमाला है। ठीक है, अब इस सतपुड़ा पर्वतमाला में जो मैकाल क्षेत्र है, मैकाल पर्वत यहां पर स्थित है नर्मदा कुंड मध्य प्रदेश में है, जबकि ये जो मैकाल पर्वत है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। यहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है नर्मदा। ठीक है, अब ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, यानी कि इसको रिफ्ट वैली भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अपनी जो भ्रंश घाटी है, नर्मदा जो भ्रंश बनाती है, उस भ्रंश से इस विंध्यन का उद्गम माना जाता है। जो विंध्यन श्रृंखला है, विंध्याचल है जो पर्वत, वो नर्मदा के भ्रंश से जनित माना जाता है, भूगोलवेत्ताओं का ऐसा मानना है। तो सीधा क्वेश्चन बन जाता है, नर्मदा के भ्रंश से निर्मित पर्वत श्रृंखला, तो आपको आंसर देना है विंध्याचल पर्वतमाला, है ना, नर्मदा
के भ्रंश से निर्मित पर्वत श्रृंखला, तो वो कौन सी बन जाएगी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ओके, अब हम आगे बात करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला के लिए। तो देखो यहाँ दक्षिण में आप जानते ही हैं सतपुड़ा है, ठीक है। अब विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य जो घाटी है, ठीक है, नर्मदा क्या, अपनी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य जो घाटी है, इस घाटी में एक घाटी है जो कि रामायण से संबंधित है, रामायण से संबंधित है, या यूं कहें रामायण काल से संबंधित है, ठीक है। इसका संबंध रावण से भी है, रावण से भी है इसका। यहाँ पे एक घाटी है नकटी घाटी, नकटी घाटी, ठीक है। नकटी घाटी कहाँ? ये अपनी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नकटी घाटी। इस नकटी घाटी में यहाँ पे कई जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में वानर सेना के चित्र बने हुए हैं, वानर सेना है उसका चित्र यहाँ पर निर्मित है, शैल चित्र एक्चुअल में, चट्टानों पर इसको निर्मित किया गया है। अब नकटी घाटी जो है ये शूर्पनखा, जो रावण की सिस्टर थी, शूर्पनखा से रिलेटेड है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड नकटी वैली, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, इसके अलावा इस विंध्यन पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में विंध्यनवासिनी जो देवी हैं उनका एक भव्य मंदिर है, विंध्यनवासिनी देवी का एक भव्य मंदिर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारी ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है, ये किस प्रकार की पर्वतमाला है इसको जाने तो ये भ्रंशोथत पर्वतमाला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जानी किसके लिए जाती है तो ये विभिन्न नदियों के द्वारा निर्मित जो बीहड़ हैं, जो इसके अलावा जो वाटरफॉल हैं उनके लिए फेमस है। हम जब पठारों की बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वतमाला में जो स्थित पठार हैं उनके मैं यहाँ नाम बता रहा हूँ, फिर जो प्रायद्वीपीय पठार के पठार हैं उनमें हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य जो पठार हैं विंध्याचल से संबंधित हैं उनमें मालवा का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, बघेलखंड का पठार आ जाता है, बघेलखंड, रोहतास का पठार आता है, रोहतास का पठार। ये प्रसिद्ध पठार हैं जो कि विंध्याचल पर्वतमाला से संबंधित हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में जो पर्वत हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, उनको एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हैं उनमें कैमूर, भारनेर और पारसनाथ और खुद विंध्यन, ठीक है। विंध्यन का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में है, विंध्यन जो क्षेत्र है, विंध्यन जो पर्वत क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं कैमूर, भारनेर और पारसनाथ जो कि विंध्याचल का ही पार्ट है, उनको एक डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम बात कर रहे थे कैमूर श्रृंखला की, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं कैमूर श्रृंखला की। तो कैमूर श्रृंखला जो है वो मध्य प्रदेश से प्रारंभ होती है। ये कैमूर श्रृंखला पार्ट तो विंध्याचल का ही है, लेकिन प्रारंभ होती है मध्य प्रदेश में, एक स्थान है कटंगी। कटंगी मध्य प्रदेश से प्रारंभ होती है और उसके बाद ये यूपी में यूपी में आगे विस्तृत है और आगे बढ़ते हुए ये बिहार के सासाराम तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कैमूर जो है वो भी क्या है? भ्रंशोथत ही है, कैमूर भ्रंशोथत ही है। और किस नदी के भ्रंश से बना है? तो कैमूर के सहारे अमरकंटक से निकलने वाली नदी सोन नदी बहती है। तो सोन नदी के भ्रंश का परिणाम है ये, सोन नदी के भ्रंश का परिणाम।
तो सोन नदी के भ्रंश का जो परिणाम है वो तो कौन है, वो है हमारी कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर मध्य प्रदेश के कटंगी, उत्तर प्रदेश और बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। इसके अलावा फिर एक है भारनेर, भारनेर ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा फिर एक है पारसनाथ, पारसनाथ झारखंड में है। और साथ ही ये छोटा नागपुर के पठार का, छोटा नागपुर के पठार का सर्वोच्च शिखर भी है। छोटा नागपुर के पठार का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये थी हमारी विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला के बाद हम प्रायद्वीपीय पठार की अन्य जो पर्वतमालाएं हैं उनको कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित जो मुख्य पठार हैं उनके बारे में। ओके फ्रेंड्स, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।